मित्रों, सबको नमस्कार। मित्रों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है कि वास्तव में माँ सीता, जिन्हें भगवान राम की अर्धांगिनी कहा जाता है, वो आखिर में कौन थी और उनका जन्म किस प्रकार से हुआ। अक्सर जो हमें अपने धार्मिक ग्रंथों से पढ़ने में आता है या जो हमारे वक्ता हैं जो धर्म के बारे में बातचीत करते हैं, जो बताते हैं लोगों को, या जो प्रचारक हैं, वो यही बात बताते हैं कि जब राजा जनक के क्षेत्र में अकाल पड़ गया था तो वो उस समय जो है हल चला रहे थे उस क्षेत्र के अंदर, और उस समय धरती में से एक मटके में एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको राजा जनक ने अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण किया। वही माता सीता थी और उनका जो है जन्म वो धरती में से हुआ। कुछ अलग अलग मनगढ़ंत बातें जो है कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बातें जो उनके जन्म से संबंधित हैं ये अधूरी बातें हैं। मैं आपको इस कहानी को आपके सम्मुख पूरा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में सीता कौन थी, क्यों उत्पन्न हुई और उसके असली पिता और माता का नाम क्या था। देखिए मित्रों, जो रावण था, रावण ने भगवान शिव से दान में लंका मांग ली थी और उसके बाद उनका सारी लंका पर अधिपत्य हो गया था और वो लंका के प्रमुख बन गए थे, यानी कि वो लंका के राजा बन गए थे, अधिपति जिसे भी कह सकते हैं हम। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में एक कानून लागू कर दिया कि मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोई व्यापार करेगा, कोई यहाँ पे निवास करेगा या कोई भी कार्य करेगा, वो मेरे को टैक्स अवश्य देगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज के समाज में भी है। जो हमारी सरकारें हैं वो हमारे से विभिन्न प्रकार के टैक्सेस वसूल करती हैं, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो आप कहें कि वैट का टैक्स हो, चाहे आप इसको दूसरे किसी टोल टैक्स कह दें, या भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे से जो है वो टैक्स वसूले जाते हैं, आज भी वसूले जाते हैं। और हर राजा यानी कि हर सरकार जो है वो टैक्स वसूलती है अपनी पब्लिक से, उसके क्षेत्र में रहने के लिए और वहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो इसी प्रकार से रावण भी जो है टैक्स वसूलता था। कोई उसके क्षेत्र में आता था या पहले से रह रहा होता था, कोई व्यापार करता था, कोई कुछ भी कार्य करता था तो टैक्स वसूलता था। एक बार 7 महर्षि उसके क्षेत्र में आए और उन्होंने वहां पर आकर एक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। उन्होंने रावण को किसी प्रकार का उस समय तक कोई टैक्स नहीं दिया था। तो जब रावण को ये बात ज्ञात हुई कि इस प्रकार से कोई 7 महर्षि आए हुए हैं आपके क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, और वो आपको टैक्स बिना भुगताए वो वहाँ पे एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, तो रावण जो है इससे क्रोधित होकर उनके पास गया और रावण ने उन महर्षियों से टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ धन संपदा मांगी। लेकिन वो महर्षि, क्योंकि आपको पता ही है कि ऋषि जो है वो जंगलों में उनका निवास होता था पहले, और उनके पास आर्थिक क्षमता ज़्यादा नहीं होती थी, तो उन्होंने रावण को कहा कि हमारे पास आपको टैक्स के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि रावण जो है वो बहुत ही उदंड प्रकार का व्यक्ति था, वो ब्राह्मण तो था लेकिन वो उदंड भी था, और वो कई बार अपनी उदंडता पर आ जाता था। रावण जो है क्रोध में आ गया, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे क्षेत्र में आप आए हो और यहाँ पर कोई कार्य करे और मेरे को टैक्स ना दे। तो रावण ने जो है एक पात्र में उन 7 के 7 महर्षियों का रक्त निकाल लिया थोड़ा थोड़ा करके,
और उनसे कहा कि ये तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा टैक्स होगा। तब इस बात से वो सातों महर्षि जो है अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि तुम्हें जो है ऋषियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, तो हम तेरे को श्राप देते हैं कि हमारा जो ये रक्त है यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये श्राप उन्होंने रावण को दे दिया। अब रावण ने, क्योंकि जब आदमी के अंदर उदंडता या सत्ता का लोभ कह लो या सत्ता के मद में जब आदमी चूर हो जाता है, तो उस समय उसे अपनी उदंडताओं के बारे में, अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के बारे में जरा भी आभास नहीं होता कि मैं कोई कार्य गलत कर रहा हूँ। ये एक स्वाभाविक सी बात है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। जितने भी राजा हुए हैं वो उनको कहीं ना कहीं अहंकार की भावना उनके अंदर आ जाती है, तो उस समय रावण के अंदर भी आ गई। तो उसने वो टैक्स के रूप में लिया हुआ उन सब ऋषियों का जो खून था वो अपने घर में ले जाकर एक साइड में रख दिया। अब रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसका कुछ समय बाद जो है अपनी पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जैसे कि अक्सर पति पत्नी के बीच हो जाता है। अब झगड़ा होने के बाद जो है उसने क्रोध में आकर विष पीने की ठान ली कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। तो उसने उस जो रक्त वहां पर पड़ा हुआ था उसने उसे विष समझकर, क्योंकि जब कोई घटना घटनी होती है, जो उनका ऋषियों का जो श्राप था, जब वो एग्जीक्यूट होना था या ये कह ले कि आप जब उसका पालन होना था, तो उस समय मति भ्रमित हुई मंदोदरी की और उसको लगा कि ये जो है विष है, तो उसने वही रक्त जो है वो पी लिया। और वो रक्त पीने से जब उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो कुछ समय बाद जो है उनका आपस में फिर वो मनमुटाव भी थोड़ा दूर हो गया और वो थोड़े दिनों बाद जो है वो मंदोदरी रावण के द्वारा गर्भवती हो गई और उसको गर्भ ठहर गया। तो गर्भ होने के बाद जब उसको संतान उत्पन्न हुई तो वो एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। अब रावण क्योंकि बहुत उदंड व्यक्ति था, बहुत घमंडी था, तो वो किसी के भी आगे झुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी भी पुत्री को स्वीकार करने के मूड में नहीं था। क्योंकि अगर दामाद होता तो दामाद के सामने जो है एक ससुर को झुकना पड़ता है, तो इसलिए रावण जो है ऐसा नहीं चाहता था कि वो किसी के सम्मुख झुके। तो उसने, और ऐसा नहीं है कि पहले ही ऐसा हुआ, रावण ने ऐसा किया हो। आज भी हमारे समाज में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस समाज में आज भी हैं जो पुत्री को नहीं चाहते कि यहाँ उनके यहाँ कोई संतान पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, और अगर होती भी है तो किसी न किसी कारण वो अबॉर्शन के लिए दौड़ते हैं। तो रावण ने भी जो है एक तरह से अबॉर्शन के रूप में उसको शीघ्र जन्म दे दिया, उस कन्या जन्म करा दिया अपने वैद्यों के द्वारा उस कन्या का। और उसको उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनको कहा कि इसको मारकर, इस कन्या को मारकर एक मटके में डाल के इसको कहीं जमीन में गाड़ दो, जैसा कि नवजात शिशु के साथ अक्सर किया जाता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी बर्तन में इसी प्रकार से मटके मुटके में डालकर उसको जो है धरती में दबा दिया जाता है, क्योंकि इनको जलाया नहीं जाता। तो उसने जो है अपने सेवकों को आदेश दिया कि ऐसा आपके द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन सेवकों ने सोचा कि इस बच्ची को मारने का क्या फायदा, जब इसको मटकी में डाल के हम लोग धरती में दबाई देंगे तो ये अपने आप ही मर जाएगी। तो उन्होंने उस कन्या को मटकी में डाला और उसको मटकी में डालने के बाद जो है ऊपर से बांध के उसको जो है दूर क्षेत्र में जाकर वहां पर उसको गाड़ दिया, धरती में गाड़ दिया। और रावण को इस बात की सूचना दे दी गई कि हमने उसको मारकर जो है जमीन में गाड़ दिया। लेकिन जब परमपिता परमात्मा की कोई रचना होती है, कोई विधि का विधान ऐसा होता है, तो कुछ ना कुछ अचरज भरा अपने आप ही घटित हो जाता है। तो जैसा ही उस क्षेत्र में इस कन्या को दबाया गया तो तुरंत जो है वहां पर अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी, वहां पर सारी फसलें बर्बाद हो गई
और वहाँ उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। और वो क्षेत्र जो है वो राजा जनक का क्षेत्र था। तो जब उनको इस बात का पता चला, उन्होंने ऋषियों से जो है परामर्श किया, तो उन्होंने उनको कहा कि आपको जो है अपने क्षेत्र में हल चलाना चाहिए, तभी जो है वर्षा होगी और आपका ये क्षेत्र पुनः हरा भरा हो पाएगा। तो तब जो है कुछ ही दिनों के अंदर जो है हल चलाया गया, और उस उस हल चलाने के बाद धरती में से जो मटकी में वो कन्या दबी हुई थी, वो परमात्मा की कृपा ही समझें कि वो उस समय भी जीवित थी, और वो जीवित रूप में ही जो है राजा जनक को प्राप्त हुई। और वही माँ सीता थी जिसका आगे चलकर भगवान राम से विवाह हुआ, और फिर रावण की मृत्यु का कारण जो है वही उन सप्त ऋषियों का खून यानी कि सीता ही बनी। तो असल में जो माँ सीता थी वो रावण और मंदोदरी की सगी बेटी थी, यानी उनके द्वारा ही उत्पन्न की हुई पुत्री थी, और वही उसके विनाश का कारण बनी थी। धन्यवाद मित्रों, यही थी माँ सीता के जन्म को लेकर पूर्ण कहानी। धन्यवाद। जय माता सीता, जय श्री राम।